हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि स्क्विड गेम की एपिसोड 1 में हमने देखा कि बहुत से लोग इस गेम में मारे जाते हैं, तो ये देखकर ज्यादातर लोग इस गेम को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब गार्ड्स उनको इनाम की रकम बताते हैं जो 25.5 बिलियन वॉन होती है और हर स्टेज पार करने पर यह बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर ये लोग इस गेम को यहीं छोड़ देंगे तो उन्हें इन पैसों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर बहुत से लोगों की नीयत खराब हो जाती है और उनमें से कुछ लोग इस गेम को आगे खेलने के लिए कहते हैं। जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो मेजॉरिटी के इनकार करने पर वो गेम को रोक देते हैं और गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अगर वो लोग इस गेम को दोबारा से खेलना चाहें तो यहीं से इस गेम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद वो सब गार्ड्स प्लेयर्स को वापस घर भेज देते हैं। घर आने पर सियोंग सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है, तो कोई भी सियोंग की बात पे यकीन नहीं करता और सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड देता है। तो जब पुलिस वाला इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर फोन करता है तो कोई लड़की उसका फोन उठाती है और उससे गालियां देने लग जाती है। तो पुलिस वाले सियोंग को पागल समझते हैं और उसे पुलिस स्टेशन से निकाल देते हैं। इसके बाद सियोंग अपने बचपन के दोस्त सेंगवू के पास जाता है, तो सेंगवू उसे बताता है कि उसने ये गेम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उस पर 6 बिलियन वॉन का कर्जा चढ़ गया था और उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी थी। और सेंगवू ने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी किया था, जिसकी वजह से पुलिस उसको ढूंढ रही होती है। सेंगवू ने अपनी माँ से झूठ बोला होता है कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया हुआ है। इसके बाद सियोंग को हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब सियोंग हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि डायबिटीज की वजह से उसकी माँ का पाँव खराब हो गया है और अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो उनका पाँव काटना पड़ेगा। लेकिन सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसके बाद कुछ मेन प्लेयर्स के हालात के बारे में बताते हैं कि प्लेयर 67 वही चोरनी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे, उसके पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया की जेल में कैद होते हैं और उसका भाई ऑर्फनेज यानी यतीम खाने में रहता है और उसके पास अपने पेरेंट्स को कैद से रहा करवाने के लिए पैसे नहीं थे। प्लेयर 199 जिसने सियोंग की जान बचाई थी एक पाकिस्तानी होता है और उसका नाम अली होता है। अली एक फैक्ट्री में काम करता था जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे और जब अली अपनी मेहनत के पैसे लेने के लिए अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस पैसे होने के बावजूद पैसे देने से इनकार कर देता है। तो अली गुस्से में आकर उससे पैसे छीनने लग जाता है। तो अचानक उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो अली वहां से पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को वो पैसे देकर अपने मुल्क वापस भेज देता है और खुद यहीं रह जाता है। प्लेयर 101 जो एक गैंगस्टर होता है और उसने जुए में बहुत से पैसे हार कर अपने ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ा लिया था। इसी वजह से उस शहर के काफी लोग उसके दुश्मन बन चुके थे और वो उनसे छुपता रहता था। प्लेयर नंबर 1 अपने दोस्त से मिलने के लिए सियोंग के इलाके में जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात सियोंग से हो जाती है। प्लेयर 1 उसे बताता है कि उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है और वो अक्सर अपने दोस्त के पास रहने के लिए आता है और वो सियोंग को बताता है कि वो इस गेम को दोबारा ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसकी जिंदगी का कुछ पता नहीं और वो इस दुनिया में रहकर बगैर कुछ हासिल किए मरना नहीं चाहता था। आखिरकार तमाम प्लेयर्स पैसों की जरूरत पड़ने की वजह से इस गेम को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। इस एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव वोंग इस वैन का पीछा करता है जिसमें सियोंग होता है। ये वैन दोबारा सारे प्लेयर्स को वापस गेम में लेकर जा रही होती है। दरअसल डिटेक्टिव वोंग का भाई काफी दिनों से लापता होता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।